एक तू ही निरंकार। पद संख्या 375। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों की हर मुश्किल आसान करे। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों पर मेहर करे, एहसान करे। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों की झोली रहमत से भरता है। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों पर आई आफत हरता है। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों पर आई आफत हरता है। लाभ जीत हर ओर मिले जो पूरे गुरु की पुसत पना। कहे अवतार दिलाए शोभा सतगुरु की बस एक निगाह। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों की हर मुश्किल आसान करे। सासंग जी, सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर सारे भक्तों की मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। सासंग जी, जिसने इस निरंकार के चरणों में शीश झुकाया है ना, सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाया है, उन भक्तों की मुश्किलें अपने आप ही आसान हो जाती है। सासंग जी, सासंग जी, सतगुरु महाराज इस परमात्मा का ही रूप है। सतगुरु महाराज के अंदर ही ये परमात्मा विराजमान है। सासंग जी, सच्चे पातशाह कहते हैं कि जिसने गुरु के चरणों में शीश झुकाया ना, उसकी सारी मुश्किलें अपना आप आसान हो जाती हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती है, जीवन में जितनी भी विपदाएं आती है सब दूर हो जाती है। सतगुरु अपने भक्तों पर मेहर आसान। सासंग जी, सतगुरु महाराज पूर्ण सतगुरु निज भक्तों पर मेहर करे, एहसान करे। सासंग जी, सतगुरु महाराज का जो एहसान है ना, संत कभी नहीं चुका सकता है। गुरु का कर्जा कभी भी कोई चुका नहीं सकता है। सासंग जी, क्योंकि गुरु के चरणों से जुड़कर ही अपने भक्तों पर जब ये मेहर करता है ना, अपने चरणों से लगाता है। सासंग जी, निष्काम सेवा, सुमिरन, सत्संग, निष्काम सेवा करनी सिखा देता है। सासंग जी, सासंग जी, गुरु के चरणों से जुड़ने से पहले इंसान क्या था? 1 रुपया भी किसी के ऊपर खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन जब गुरु के चरणों से जुड़ा तो निष्काम सेवा करने सीख गया। सासंग जी, कहाँ तो एक काम नहीं करता किसी का भी, लेकिन सासंग जी, गुरु अपने संतों पर इतने मेहर करते हैं ना सासंग जी, कि इसका एहसान का बदला चुका नहीं सकते हैं। सासंग जी, गुरु संतों के जीवन को ऐसे संवारता है, मनुष्य जन्म को। सासंग जी, कि मनुष्य जन्म ऐसा निखर जाता है। सासंग जी, मैं मेरी मर जाती है मनुष्य की गुरु के चरणों में जुड़ने के बाद। सासंग जी, पूर्ण सतगुरु निज भक्तों की झोली रहमत से ही भरता है। सासंग जी, जो सतगुरु महाराज है ना, अपने भक्तों की झोली रहमत से ही भरते हैं। सासंग जी, और सच्चे पातशाह कहते हैं कि जो निष्काम सेवा करता है, संतों का संग करता है, सत्संग में जो जाता है, उसकी झोली हमेशा रहमतों से भरी रहती है। सासंग जी, संतों के संग जब हम करते हैं तो रहमतें मिलती है। सासंग जी, सत्संग में हम झोली भर के लाते हैं रहमतों से, उस झोली को अपने परिवार में ही तो बांटते हैं सारी खुशियाँ। सदगुरु महाराज के दर से जो लेके आते हैं। तो सासंग जी, इस सदगुरु से पहले हमारी जिंदगी क्या थी? कुछ भी तो नहीं थी। सासंग जी, पशु के समान था ये मनुष्य जन्म। क्या था? कुछ भी नहीं था। जीवन में वही रोजमर्रा की तेर मेर, जाना आना, कभी इसके कहनी कभी उसका कहना। जिंदगी क्या, एक चक्रव्यूह में ही घूम रही थी, मोह माया के चक्रव्यूह में। सासंग जी, लेकिन सासंग जी, जब सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़े ना, सासंग जी, पहले क्या था? मैंने भी जब ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन में नहीं आया था, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मेरे जीवन में नहीं आई थी, सदगुरु महाराज से मेरा नाता नहीं जुड़ा था। सासंग जी, आज मुझे खुद इस बात का एहसास होता है कि वो जीवन क्या जीवन था। सासंग जी, जीवन से मन भर भर चुका था, जीवन से मन, कि ऐसे जीवन से तो परमात्मा उठा ले, यही निकलता था मुख से। क्योंकि जीवन में इंसान जब भी कोई धरा पे आता है तो हर कोई यही सोचता है कि इस जीवन में कुछ ऐसा कर गुजर जाऊं, सदगुरु महाराज, कभी मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, मेरे मुख से कोई बुरे वचन ना निकले। लेकिन सासंग जी, बिगर ज्ञान के हमेशा वही तेर मेरी रहती है जुबा पे। कोई किसी के लिए कभी भी काम नहीं आता है। सासंग जी, सामने रोड पे कोई गिर गया है, सब लोग उसे चारों तरफ से घेर के हंसने लगेंगे, लेकिन उठाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जब तक गुरु के चरणों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे अंदर ये सेवा की भावना कहाँ से आएगी। सासंग जी, लेकिन सासंग जी, इस परमात्मा के चरणों से जुड़ने के बाद जीवन अब इतना सुकून है ना जीवन में, पहले कभी नहीं था। सासंग जी,
पहले तो सदैव ही कभी मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद, सत्संग जी इन्हीं झमेलों में पड़े रहते थे। कभी हनुमान के मंदिर, कभी भोले के मंदिर, कभी शनि बाबा के मंदिर, कभी माता की पूजा। सत्संग जी मैंने जीवन में इतनी पूजा पाठ की है ना, मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जो भी मिला सदगुरु महाराज के चरणों के बाद, जुड़ने के बाद ही मिला है सत्संग जी। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए सत्संग जी, जीवन से भी नफरत सी होने लग गई थी। लेकिन सत्संग जी जब सदगुरु महाराज ने अपने गले लगाए ना, ये वही जिंदगी है सत्संग जी जो मुझे अब इतनी अच्छी लगती है। क्योंकि सत्संग जी सतगुरु महाराज ने अपने भक्तों पर इतनी रहमतें बरसा दी ना कि सत्संग जी निष्काम सेवा, जब निष्काम सेवा करते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। सतगुरु महाराज के चरणों में जुड़कर, संतों के चरणों से जुड़कर इतना सुकून मिलता है सत्संग जी। निष्काम सेवा में जो आनंद है ना, वो आनंद और किसी भी काम में नहीं है सत्संग जी। और सत्संग जी सुमिरन, आठों पहर माता जी का पासवर्ड है। इस पासवर्ड को सदैव ही अपने मन में बसा के रखना है सत्संग जी। और सत्संग जी सत्संग, संतों का संग, जब हम सत्संग में जाते हैं तो संतों का संग मिलता है हमें। और सत्संग से ही हमारी सारी, जो भी हमारी जीवन में कमियां है ना, सारी वो कमियां भी दूर होती है। और हम जो जीवन में हमारे कमियां है ना सत्संग जी, वो कमियां भी पूरी होती है सत्संग में जाकर। और जिस जीवन में जो कमी है ना, हर इंसान के मन में अपने परिवार के लिए एक सोच बनी रहती है कि आज मेरे बच्चों के पढ़ने लिखने में आगे निकल जाए, सर पे छत हो, बच्चे इस निरंकार के चरणों से जुड़ जाए, कामयाब हो जाए, नौकरी मिल जाए। सत्संग जी सब कुछ मिलता है, लेकिन विश्वास, जिसने इस पे विश्वास किया है ना सत्संग जी, उसकी झोली ये रहमतों से भरता है सत्संग जी। मेरे पास पहले कुछ नहीं था सत्संग जी, मेरा 9 साल तक काम नहीं लगा था। लेकिन जब मैंने ज्ञान लिया ना सत्संग जी, मेरा हौसला नहीं टूटा। अगर मैं सदगुरु महाराज के चरणों से नहीं जुड़ती ना सत्संग जी, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, जीवन दिमाग फट सकता था मेरा। क्योंकि हमेशा टेंशन, काम की टेंशन। लेकिन सत्संग जी सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर सब्र, सब्र करना आ जाता है, सहन करना सिखा देता है सच्चा पातशाह। कि जो भी दुख आते हैं सदगुरु महाराज के चरणों से ही, इस निरंकार की ही कृपा से आते हैं। तो सदगुरु महाराज कहते हैं जब दुख आते हैं ना, तो समझ लो आपके है ना सुख के दिन आने वाले हैं। जिस दिन ये दुख कटेंगे, सुख सुख आ जाएंगे। तो हमें हिम्मत, बस सदगुरु महाराज से हिम्मत मांगने के, शुक्राना करना है सच्चे पातशाह का। शुक्र है सदगुरु महाराज तेरा, ये दुख भी देना आप ही का काम है, सुख देना भी आप ही का काम है। क्योंकि इस निरंकार से पहचान हो जाती है, रूबरू करा देता है इस निरंकार से, तभी तो समझ आती है जीवन जीने की। वरना तो सत्संग जी दुख आते ही इंसान इतना टूट जाता है, रोना चिल्लाना टेंशन, और जो चिंता होती है ना इंसान को चिता पे ले जाती है सत्संग जी। लेकिन सदगुरु महाराज अपने संतों को जीवन देते हैं सत्संग जी, जीवन जीने का सही मकसद सिखा देते हैं, सहन करना सिखा देते हैं, प्यार करना सिखा देते हैं, नम्रता हर संत के अंदर, इतना चेहरे पे नूर, हंसना सिखा देते हैं सत्संग जी। चाहे दर्द भी होगा तब भी संत हंसेगा सत्संग जी, क्योंकि उसे पता है कि ये तन मन धन सब इस निरंकार का है, अपना तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी आना है ये सच्चे पातशाह की कृपा से होना है हमारे जीवन में। अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो भी इसकी रजा से हिलता है सत्संग जी, अपनी मर्जी से वो भी नहीं हिलता है। तो सत्संग जी जब सदगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो ये हम अपने भक्तों की सारी आफत हर लेता है, सारी आफतें, सारे दुख दर्द मुसीबत सब हर लेता है सत्संग जी। लाभ जीत हर ओर मिले जो, सत्संग जी जो लाभ जीत जो भी मिलता है सब इस गुरु के चरणों से ही जुड़ता है। इसकी पुसत पनाह में, गुरु की पुसत पनाह में इसके चरणों से जुड़ने के बाद ही सब कुछ मिलता है। सत्संग जी संत जब इसके चरणों से जुड़ जाते हैं ना संत, तो उसे लाभ ही होता है, हर जगह उसकी जीत ही होती है, हार नहीं होती है। क्योंकि सत्संग जी जिस समाज में हम रहते हैं ना, काम हम करते हैं, लेकिन हर चीज़ का लाभ गुरुजी अपने संत को दिलाते हैं, नाम अपने संत का करते हैं। और जो भी काम, जो भी मान बढ़ाई, वो सब हमारे सदगुरु महाराज करते हैं, लेकिन उसका सारा लाभ जीत सब संत को मिलती है सत्संग जी। कहे अवतार दिलाए शोभा, सदगुरु की बस एक निगाह। सत्संग जी ये सच्चे पासा है ना,
सारी शोभा इस सदगुरु महाराज के चरणों से ही जुड़कर मिलती है। अगर इसकी नजरें इनायत सब पे रहती है सत्संग जी, सारे संतों पर रहती है, सबके लिए एक ही समान है सदगुरु महाराज। इसकी नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब कोई नहीं, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है सत्संग जी। सब इसी के बनाए हुए पुतले हैं, इसी की रचाई हुई सृष्टि है सत्संग जी। ये तो अपने संतों के साथ सब पर अपनी ऐसी नज़र रखता है सत्संग जी सदगुरु महाराज कि हर जगह उन्हें शोभा दिलाता है, प्यार, हर जगह मान बढ़ाई सब सदगुरु महाराज की कृपा से मिलते हैं सत्संग जी। और ये सच्चे पातशाह यही कहता है कि सदैव ही सेवा सुमिरन संगत, संतों का संग करना है, सत्संग करना है, इस सत्य के रास्ते पे चलना है, सत्संग से जुड़े रहना है, संतों के संग से जुड़े रहना है, निष्काम सेवा करनी है सत्संग जी। आठों पहर इसे अपने मन में बसा के रखना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, इस पासवर्ड को सदैव अपने मन में हमेशा रखना है सत्संग जी। तो सत्संग जी ऐसे सदगुरु महाराज का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। शुक्र है सदगुरु महाराज का, शुक्र है सत्संग जी, ये जो अमोलक जन्म दिया है, 84 लाख योनि के चक्रभू से बचाया है सत्संग जी, अपने चरणों से लगाया है, अपने चरणों में इस निरंकार के पास एक निज घर हमें दे दिया है सत्संग जी। मोक्ष की प्राप्ति मिल गई है हमें, स्वर्गमयी हो गए हैं हम, यानी कि स्वर्ग में हमारा एक निज घर बन गया है सत्संग जी। तो सत्संग जी ऐसे सदगुरु महाराज का एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता सत्संग जी। सदगुरु का कर्जा कभी नहीं चुका सकते हैं सत्संग जी। सच्चे पातशाह बस यही चाहते हैं अपने संतों से कि हर किसी को प्यार ही बांटना है, प्यार से ही रहना है, सेवा सुमिरन सत्य का संग करना है, सत्संग करना है। तो सत्संग जी आओ मिलकर ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करते हैं जिन्होंने ये अमोलक जन्म बख्शा है, इस जीवन को, इस सत्य के जो रोशनी दी है हमारे जीवन में, इस असीम विस्तार की तरफ इस जीवन को सदगुरु महाराज ने जो रास्ता दिखाया है, सत्संग जी हमें उसी असीम विस्तार पे चलना है और सेवा सिमरन सत्संग से सदैव जुड़े रहना है। तो सत्संग जी ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।